अस्सलाम वालेकुम। एक खूबसूरत सा नावलेट आपके लिए जिसका नाम है बख्त जाग उठे, राइटर हुमैरा नौशीन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। फिर चलते हैं कहानी की तरफ। आपा कसम से एक नंबर के कंजूस हैं ये मेरे जीजा जी। मजाले जो पूरे रास्ते उन्होंने झूठे मुँह मुझसे पानी तक का भी पूछा हो, आराम से अपनी सीट पर चिपक कर बैठे रहे। वो तो शुक्र है कि अम्मी ने अपने दामाद की नीयत जानते हुए मेरे पर्स में 2-4 नीमको और बिस्किट के पैकेट रख दिए थे। 4 घंटों का सफ़र इसी के सहारे गुजरा। जैसे ही मैंने नीमको का पैकेट खोला, जीजा जी की किसी नदीदे बच्चे की तरह फ़ौरन दाल टपक पड़ी। कहने लगे, थोड़ी सी चखाना, तबीयत अजीब सी हो रही है। मैंने भी जलकर 2 दाने ही हथेली पर रखे तो मुझे घूरने लगे। अगर कुछ खिला नहीं सकते तो किसी के खाने पर नज़र भी ना रखें। मैं गर्मी से बेहाल होते हुए सफ़र का हाल खुशी आपा के गोशो गुजार कर रही थी और वो बेचारी शर्मिंदा होती खामोशी से सुनने पर मजबूर थी। जूस वाला आया तो मैंने ढीठ बनकर कह ही दिया, सखावत भाई, प्याज से हलक में कांटे से उग रहे हैं, एक जूस ले दें। तो कहने लगे कि सफ़र में जूस वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। क्या पता किस किस्म के केमिकल डाले गए, अगर पी कर तबीयत ख़राब हो गई तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। मुझे उनका खरा सा जवाब सुनकर बहुत ताव आया। पर्स में से पैसे निकालकर जूस ख़रीदा और ठंडे ठंडे जूस के मज़े से सिप लेने लगी। केमिकल वाला जूस मुझे सफ़र में हज़म हो जाता है। सखावत भाई, आप जूस वाले की बाल्टी में से थोड़ी सी बर्फ़ निकाल कर चूस लें। आपके होंठों पर प्याज से पपड़ी जम रही है। मेरी बात सुनकर चुप साध ली। मैंने भी उनकी तरफ से रुख मोड़ा, पूरा जूस नोश कर गई। हालांकि उनकी नज़रें मुझे अपने जूस पर साफ महसूस हो रही थी। छोड़ो निदा, इनकी तो घुट्टी में कंजूसी बदनीयती शामिल है। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। बच्चे भी ट्यूशन से आने वाले हैं, तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगे। आपा मेरे पास से उठी तो मैं अपनी दुहाई देती टांगों को सीधा करके अपने हाथों से दबाने लगी। अड्डे से घर तक पैदल चल कर लाए हैं, बस ये 2 कदम पर घर है। करते करते 2 मील का सफ़र तय करा लाए। मैं लेट कर ऊँची आवाज़ में बुड़बुड़ाई तो आपा मुस्कुराते कमरे से निकल गईं। मुझे आपा की तरफ आए तीसरा दिन था और मैं जी भरकर बोर हो रही थी। बच्चे सुबह स्कूल चले जाते, शाम को ट्यूशन, और मैं सारा दिन आपा के घर के छोटे मोटे काम निपटाती रहती। आपा के यहाँ तीसरे बच्चे की विलादत थी। गोकिन की सास घर में थीं, मगर वो बीनाई से महरूम थी। दोनों बच्चों की मर्तबा उन्होंने मैके में छिला किया। अब चूँकि बच्चे स्कूल जाने लगे थे, इसीलिए यहाँ पर रहना मजबूरी थी। अम्मी ने उनके अकेलेपन की वजह से मुझे आपा की तरफ भेज दिया। अपने घर से गर्मी से बेहाल होती मैं यहाँ आई। सोचा था आपा के घर में जनरेटर की सहूलत है, गर्मी के 2 माह सुकून से गुजरेंगे। मगर वाह हसरता, जनरेटर फक्त शक्ल देखने के लिए रखा गया था। मजाल है जो इसकी बेसरोपा गड़गड़ाहट मेरी समातों से टकराई हो। वजह वही थी, अजली कंजूसी कि गैस का बिल ज़्यादा आएगा। लो भला बताओ, फिर इस पर पैसे खर्च करने की ज़रूरत क्या थी। वो तो बाद में पता चला कि सखावत भाई के किसी दोस्त ने अपना नया जनरेटर लेकर पुराना जनरेटर उनके शेखपन को देखते हुए दान किया था। मगर इसको चलाकर दोस्त की नेकी से फ़ायदा उठाना गुनाह कबीरा ख्याल करते थे। सखावत भाई 5 भाई थे। जैसे जैसे शादी होती गई, सब अपने अपने घोंसलों को प्यारे होते गए। सबके घोंसले, मेरा मतलब घर, एक ही गली में आबाद थे। सब एक दूसरे के दुख कम और सुखों से ज़्यादा बाखबर रहते थे। छोटा भाई सऊदीया में टैक्सी चलाता था और ताहाल कमा रहा था। आपा की सास उनके साथ रहती थी। सखावत भाई का बहुत बड़ा स्टोर था, खूब आमदनी होती थी, मगर एक एक रुपया संभाल कर रखने के कायल थे। तुझे ना तोड़ाऊँ, तेरा भैया साथ मिलाऊँ, पर अमल करते नोटों की गड्डियाँ स्टोर में लकड़ी की छोटी सी अलमारी में सेंत सेंत कर रखी हुई थी। आपा की ज़ुबानी मालूम हुआ कि इसके आगे चारपाइयाँ, पूरे घर का काट कबाड़ लगा रखा था। महीने में 1 मरतबा वो स्टोर में 1 घंटे के लिए अपने आप को कैद कर लेते और जी भर कर अपने नथनों को नोटों की खुशबू से महकाते। जब बाहर निकलते तो सारा दिन तबीयत फ्रेश रहती। नोटों की बढ़ती तादाद से उनकी बाछें खिली रहती और बच्चों को इस खुशी में आइसक्रीम की शक्ल और जायके से आशनाई भी हो जाती। सारे भाई माली तौर पर मुस्तहकम थे, मगर तबीयतन पैसे पर जान छिड़कने वाले थे। इसे अपने से जुदा करने के ख्याल से उन पर गशी तारी हो जाती। पता नहीं इन हालात में मैं यहाँ कैसे 2 माह रह पाऊँगी। सोच सोच के मेरा तो दिमाग शल हुआ जा रहा था। मैंने सुबह से मशीन लगाई हुई थी। कपड़े फैलाने छत पर गई तो साथ वाले घर से, जो कि आपा की जेठानी का था, खूब ज़ोरों शोर से हंगामे की आवाज़ें आ रही थी। शायद कोई मसला ज़ेर बहस था। मैंने छत से उनके सहन में झांका तो वहाँ अदालत लगी हुई थी।
دونوں بھائی، ان کی بیویاں بچوں سے تفتیش کر رہی تھیں۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ سکینہ بھابھی یعنی جیٹھانی کی بیٹی کو 100 روپے کا نوٹ گلی میں سے ملا۔ اس نے نقلی سمجھ کر وہیں پھینک دیا۔ ناصرہ بھابھی یعنی کہ دوسری جیٹھانی کے بیٹے نے جھٹ اٹھا کر ماں کو لا کے دکھایا۔ دھیان سے دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ یہ تو حکومت پاکستان کی طرف سے جاری کیا گیا 100 روپے کا اصل نوٹ ہے، جو گڈو کے ہاتھ لگ کر اس کی قسمت کو چمکا گیا۔ اب جھگڑا یہ تھا کہ سکینہ بھابھی کی بیٹی نے رو رو کر اپنی چنی منی سی آنکھیں سرخ انگارہ کر لی کہ یہ نوٹ تو پہلے مجھے ملا تھا، اس پر میرا حق ہے۔ دونوں جٹھانیوں بھائیوں میں اسی بات پر تکرار ہونے لگی۔ ان کا کہنا تھا کہ تم نے تو پھینک دیا تھا، گڈو اٹھا لایا، اب تو یہی اس نوٹ کا اصل مالک ہے۔ اس بات پر سکینہ بھابھی اور شجاعت بھائی کا پارا ہائی ہو گیا۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ 70 روپے گڈو کے اور 30 روپے سومیہ کے۔ یوں پھولے چہروں کے ساتھ یہ نشست برخاست ہوئی اور میں نے کانوں کو ہاتھ لگاتے نیچے سیڑھیوں کی راہ لی۔ توبہ ہے بھائی، یہاں تو سارا آباوا آدم ہی نرالا ہے۔ آپا میرا آج ٹنڈے توری بھنڈی کھانے کا کوئی موڈ نہیں۔ ایمان سے تم لوگ تو میری سوچوں سے بھی زیادہ کنجوس نکلے۔ حد ہو گئی بھائی، کسی مہمان کا ہی خیال کر لے، میں نے کون سا روز روز آنا ہے۔ جب تک میں یہاں ہوں کچھ اچھا پکا لیا کرو۔ تمہیں پتہ ہے ہمارے گھر میں بے شک تنگ دستی ہے، مگر ابا نے ہمیں ہمیشہ اچھا ہی کھلایا۔ تم تو 4 دن میں ہی چیزیں کھا کر تنگ آ گئی، میری ہمت دیکھو، 7 سالوں سے کیسے گزارا کر رہی ہوں۔ دال سبزی کا ذائقہ ایسا زبان کو لگا ہے کہ بریانی قورمہ کھا کر اب تو طبیعت ہی خراب ہونے لگتی ہے۔ مجھے ان پر ترس آ گیا، پتہ نہیں اماں نے کیا سوچ کر اتنی دور ان فکٹوں میں تمہیں بیاہ دیا۔ میں تعصب سے بولی، اماں کو کیا پتہ تھا ان کے اندرونی حالات کا، بظاہر تو سب کچھ ٹھیک تھا، چلتا کاروبار، اچھا گھر، رشتہ لیتے وقت تو کچھ خرچہ بھی کر ہی لیا تھا۔ یہ جوہر تو ان کی شادی کے بعد مجھ پر کھلے کہ کنجوسی ان سب کی فطرت میں ورثے میں ملی ہے ان کو۔ باپ دادا سب نوٹوں کے عشق میں گرفتار تھے۔ تم بھی تو شرافت کے ساتھ گزارا کر رہی ہو، ان کے ساتھ لڑ جھگڑ کر سخاوت بھائی سے پیسے نکلوایا کرو۔ حالت دیکھو اپنی، 2 سوٹوں میں گزارا کر رہی ہو، پھیکے بدرنگ سوٹ۔ کیا فائدہ بھیا ایسی دولت کا جو تجوریوں میں بند پڑی رہے اور اہل و عیال اس سے محروم رہے۔ مجھے سچ میں سخاوت بھائی پر غصہ آ رہا تھا۔ نام سخاوت اور سخاوت کے مفہوم سے بالکل نابلد۔ میری بہن، تم بس صبر شکر کر کے میرے 2 ماہ کٹوا دو، تمہارا یہ احسان میں نہیں بھولوں گی۔ بس اماں ابا کو میرے حالات کا بالکل بھی ذکر نہ کرنا، ورنہ ان کی تو راتوں کی نیندیں ہی اڑ جائیں گی۔ میں نے بڑے دل اور محنت سے آج سندھی بریانی بنائی تھی، ساتھ میں فروٹ ٹرائفل بھی بنا لیا۔ پورے گھر میں بریانی کی خوشبو پھیلی تھی۔ ابھی میں دم لگا کر فارغ ہوئی تھی کہ متصل گھر سے آپا کی جٹھانی چلی آئیں۔ ارے واہ، بڑی اچھی مہک آ رہی ہے بریانی کی، لگتا ہے دیور جی نے سالی کے آنے کی خوشی میں خوب ہاتھ کھلا کر رکھا ہے۔ آتے ہی شروع ہو گئی اور میں کھول کر رہ گئی۔ کتنی مشکلوں سے آپا نے سخاوت بھائی کو میرے آنے کا احساس دلا کر کچھ اچھا بنانے کے لیے راضی کیا تھا۔ صبح ہی سارا سامان دکان کے ملازم کے ہاتھ بھیج دیا اور میں نے اپنے ہاتھ کا سارا ذائقہ بریانی اور ٹرائفل میں سمو دیا تھا۔ کہاں بھابھی، آپ کو تو اپنے دیور کی عادت کا پتہ ہی ہے، ان کے بلا سے کوئی آئے یا کوئی جائے، جو گھر میں دال روٹی پکی ہوتی ہے وہی کھلانے کے قائل ہیں۔ یہ تو بچے کئی دن سے ضد کر رہے تھے تو آج ندا نے بنا دی۔ خوشی آپس صفائیاں دینے لگیں تو وہ یقین نہ کرنے والے انداز میں بولی، تم کہتی ہو تو یقین کر لیتی ہوں۔ اچھا ایسا کرو، 1 پلیٹ میں بریانی دے دو، بریانی کی مہک پوری گلی کو مہکا رہی ہے۔ سومیہ کا بھی خوشبو سونگھ کر دل کر گیا، کہنے لگی کہ آنٹی سے لے کر آؤ۔ یہ اولاد بھی نہ ماں کو ذلیل کر دیتی ہے۔ اب بھلا بتاؤ، یہ بھی کوئی بات ہے؟ کسی نے اپنے گھر کے حساب سے چیز بنائی، ان سے مانگ کر شرمندہ ہو جاؤ۔ ارے نہیں بھابھی، شرمندگی کیسی، اپنا گھر ہے، ویسے بھی آپ کی طرف تو بھیجنا ہی تھی، ذرا دم کا انتظار کر رہی تھی۔ آپا نے بڑی پلیٹ بھر کر ان کے ہاتھوں میں تھمائی۔ 2-4 بوٹیاں تو ڈال دی ہیں نا، پتہ ہے نا چاول کے ساتھ جب تک بوٹی نہ ہو سومیہ کے حلق سے ہی نہیں اترے گی بریانی۔ انہوں نے پلیٹ کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ جی بھابھی ڈال دیں۔ آپا شرافت سے بولیں تو کچن میں چولہے پر رکھے دیگچے کا بغور جائزہ لیتی رخصت ہوئیں۔ مجھے ان پر سخت تاؤ آیا تھا، شکر ہے ٹرائفل فریج میں تھا، ورنہ وہ بھی ان کی کھوجتی نگاہوں سے بچ نہ پاتا۔ کتنی گندی عادت ہے یہ تمہاری جٹھانی، کیسے عین ٹائم پر مانگنے چلی آئیں۔ کیا کروں، 7 گھر ہے، ان کی حصے شامہ بھی بڑی تیز ہے، کوئی بھی چیز پکاؤں خوشبو سونگ کر فوراً یا تو خود چلی آتی ہیں یا بچے کو بھیج دیتی ہیں۔ نہ دوں تو تانے سننے کو ملیں، ایک کو دوں دوسری کو نہ بھیجوں تو اس کا منہ پھول جائے۔ اول تو کوئی ڈھنگ کی چیز پکتی نہیں، جو کبھی قسمت سے بن جائے تو یوں چٹ ہو جاتی ہے۔ عجیب مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہوں میں تو، اپنی مرضی سے کچھ بنا کر بھی نہیں کھا سکتے۔
खुशी बातों में ही लगी रहोगी या अंधी सास की भूख का भी एहसास करोगी? अम्मा ने हाँक लगाई तो खुशी आपा उनको खाना देने चल दी। मैं इस ख़ानदान की घटिया आदत के बारे में सोचती रह गई। बिरयानी इसलिए ज़्यादा बनाई थी कि रात को भी खूब मज़े लेकर खाऊंगी, मगर आपा की जिठानी ने सारे इरादों पे ओस डाल दी। शाम का हिस्सा मज़े से ले उड़ी। आपा की सास वैसे तो बिनाई से महरूम थी, मगर हसियात बला की तेज़ थी। लाउंज में बैठे बैठे हर चीज़ का अंदाज़ा लगा लेती। कदमों की चाप से जान जाती कि आपा किचन में कितनी बार गई हैं। घर में कौन बहू के पास दबे पाँव आया है। खुशबू सूंघकर फ़ौरन आंखें मसलती उठ बैठती। खुशी, मेरे लिए भी थोड़ा सा हलवा ले आओ। और वो जो बच्चों के लिए थोड़ी सी चीज़ बनाती, इसमें अम्मा भी हिस्सेदार बन जाती। अजीब उल खलकत लोग थे। मैं तो देख देख कर हैरान हो रही थी। अभी कल ही का वाक़या, मैंने चने बनाए, सब रात का खाना खा रहे थे। सखावत भैया ने नाकदाना अंदाज में चनों के सालन का जायज़ा लिया और सालन के डोंगे में से ऊपर आया ऑयल अलग बाउल में निकाल कर कहने लगे, खुशी, तुम्हें पता है ना हमारे घर में खाने में ऑयल कम इस्तेमाल होता है। निदा को भी बता दो, इतने दिन हो गए इसको खाना बनाते हुए, अभी अंदाज़ा भी नहीं हुआ। मैं खून के घूंट पी कर रह गई। अब इसको ज़ाया ना करना, कल किसी सब्ज़ी में डाल लेना। हाँ, पानी में पका लिया करें, कंजूसों के सरदार। सुबह मैं आपा पर बरस पड़ी। भाई आपा, मैं इस तरह के माहौल में हरगिज़ नहीं रह सकती। एक तो घर से दूर तुम्हारी खातिर आई हूँ, काम भी करूँ और बातें भी सुनूँ। और इस दिन मैं कपड़े खंगाल रही थी तो मेरे सर पर सवार हो गए। ये क्या कर रही हो? गुस्से से बोले। नज़र नहीं आ रहा कपड़े धो रही हूँ। भाई तुम बहनें बहुत फजूल खर्च हो, पैसे की ज़रा भी कदर नहीं है। सारा दिन खून पसीना एक करके जो रुपया कमाया जाता है, तुम इसको लम्हों में पानी में बहा देती हो। क्या मतलब है आपका? इनकी बात सुनकर मेरे तो सर में लगी तलवों में बुझी। मैंने इनकी कौन सी दौलत लुटा दी? मशीन में से कपड़े निकाल कर ड्रायर में डाला करो और ड्रायर के नीचे ये टप रखो ताकि सारा सर्फ निचड़ कर इस टप में आ जाए। इस टप के सर्फ को दोबारा मशीन में डालकर इस्तेमाल करो। इस तरह सर्फ भी ज़ाया नहीं होगा, कपड़े भी जल्दी खंगाले जाएंगे और पानी भी ज़्यादा खर्च ना होगा। उन्होंने सारा प्रोसेस मुझे करके दिखाया और मेरा खून खौल कर रह गया। ऐसी कंजूसी, कफ़ायत शारी न कभी देखी न सुनी। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल यहाँ नहीं रह सकती। गुस्से से मेरी आंखों से चिंगारियाँ निकल रही थी, अश्क अलग छलकने को बेताब थे। निदा, मेरी प्यारी बहन, फ़कत चंद दिन में ही तुम घबरा गई। अपनी बहन की खातिर जैसे तैसे दिन गुजार लो। 3-3 जिठानियाँ इस मोहल्ले में रहती हैं, कोई भी आकर तुम्हारा छिला करवा देगी, मेरी जान बख्शो। मैंने हाथ जोड़ दिए। मेरी बात सुनकर आपा की आंखों में आंसू तैरने लगे। जिठानियों की हालत तुमने अपनी आंखों से मुलाहिजा कर ली। पूरे घर को लेकर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगी। सुबह से रात तक अपनी औलाद के खाने के चक्करों में पड़ी रहेंगी। हज़ारों रुपए का कबाड़ा कर देंगी और सारी उम्र इनके एहसानों तले दबी रहूँगी। सखावत के ताने अलग होंगे। फिर दूल्हा भाई को अपनी ज़ुबान में अच्छी तरह समझा दो, मुझे मेरे मुताबिक काम करने दें, वरना मैं चली जाऊँगी यहाँ से। तो वो इस बात में सर हिलाकर रह गई। अब पता नहीं यह आपा के समझाने का असर था या मेरे मुँह सुजाने का। सखावत भाई ने अब घरेलू मामलात में टांग अड़ाना काफ़ी कम कर दिया। मैंने सुख का सांस लिया। उस दिन तो मैं वर्ताए हैरत में डूब गई जब उन्होंने कहा, चलो निदा, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हें और बच्चों को घुमाने ले चलता हूँ। मैं भी झट से बच्चों को कपड़े पहना, चादर लेकर तैयार हो गई कि इनका इरादा ही ना बदल जाए। और इस शाम तो मैं गश पे गश खा रही थी। पलके झपक झपक कर सखावत भाई को देखती। कितनी मर्तबा अपने बाजू पर चुटकी काटी कि मैं कहीं आलम ख्वाब में तो नहीं। जब सखावत भाई ने हमें शहर की मशहूर सौगातें खिला खिला कर हमारे पेट गुब्बारे की तरह फुला दिए। वापसी पे अम्मा और आपा के लिए चीज़ें पैक करवाना न भूलें। लगता था सखावत भाई अपने नाम का सही मायनों में मतलब जान गए थे, जभी तो इतनी सखावत दिखा रहे थे। वो शाम मेरे लिए एक यादगार शाम बन गई जो सुनहरी हरूफ में लिखे जाने के काबिल थी। मैंने इस शाम के एवज़ उनके सांप का दिल फूंक देने वाले जुमलों को जहनो दिल से खुरच डाला। मैं सिलाई मशीन रखे आपा का सूट सी रही थी, जो कल ही उन्होंने मुझे अटैची केस में से निकाल कर दिया था। जब भी आपा हमारी तरफ आती, साल के 3 सूट अपने और अम्मा के मुझसे सिलाई करवा के ले जाती। अब भी वो इसी का फ़ायदा उठा रही थी। मैं जले दिल के साथ सूट सीने में महर थी। बरी और जहेज़ के सूट अभी तक चल रहे हैं। बेचारी मेरी साबिर शाकिर आपा, कोई और बीवी होती 2 दिन में सखावत भाई को तिगनी का नाच नचा देती। वो तो मेरी आपा ही शरीफ तब हैं। कुछ हमारी अम्मा की तरबियत का असर था जो वो चुपचाप गुजारा किए जा रही थी। आपा सखावत भाई के साथ डॉक्टर को दिखाने गई थी। बच्चे स्कूल में थे और अम्मा अंदर कमरे में हौलनाक और खौफनाक खर्राटे ले रही थी। उनके जानदार खर्राटे सन्नाटे में मेरा दिल दहला रहे थे। गेट पर बैल हुई तो मैंने दौड़ लगाई। लगता है आपा आ गई।
میں نے فوراً گیٹ کھولا، مگر اپنے سامنے ایک بارش اجنبی کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ ہاتھ میں ایک جہازی سائز سوٹ کیس تھام رکھا تھا۔ جی بڑے میاں فرمائیے، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ بڑے میاں نے میری بات کا جواب دینے کے بجائے پھرتی سے اندر داخل ہو کر گیٹ کی کنڈی لگائی۔ میرے حلق سے چیخ برآمد ہوتے دیکھ کر جلدی سے میرے منہ پہ سختی سے ہاتھ رکھ کر کھینچتے ہوئے لے آئے۔ میرے منہ سے گھٹی گھٹی چیخیں نکلیں۔ ڈاکو دادا، یہ گھر میرا نہیں، میں تو ان کنجوسوں کے یہاں چند دن کی مہمان ہوں۔ آپ کو جو کچھ لوٹنا ہے نا، بغیر کسی ڈر خوف کے لوٹ کے لے جائیں۔ میں منہ سے بھاپ بھی نہیں نکالوں گی، بس مجھے اس کمرے میں بند کر دیں اور اپنے اٹیچی کو کھول کر اس کا منہ بھرنا شروع کر دیں۔ میں تیزی سے کہہ کر ایک کمرے کی طرف لپکی تو وہ بارش ڈاکو میری راہ میں حائل ہو گیا۔ اجی لوٹ تو آپ نے لیا میرا چین، سکون، صبر و قرار، رت جگہوں کا باسی بنا دیا آپ نے۔ جب سے پتہ چلا ہے آپ یہاں جلوہ افروز ہیں، تب سے بے تابی بے قراری سے شب و روز بسر کر رہا تھا۔ بڑی مشکل سے چھٹی لے کر آپ کے دید کی تمنا لیے یہاں پہنچا ہوں۔ اس نے اپنی دہکتی نگاہیں مجھ پر ٹکائیں تو مجھے آواز کچھ مانوس سی لگی۔ میں نے اچنبے سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے اپنی سفید داڑھی مونچھوں کا صفایا اپنے ہاتھوں کیا تو وہ بارش بوڑھا آپا کے جوان خوبصورت دیور کی شکل اختیار کر گیا۔ آپ؟ جی میں۔ وہ مجھے پرشوق نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور میرا پورا وجود تھر تھرا رہا تھا۔ اپنے ہی گھر میں اس بہروپ کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت تھی میری 13 شبوں کی روشنی۔ اگر میں اس حلیے میں نہ آتا تو گلی کی نکڑ سے ہی کسی بھابھی، بھتیجا، بھتیجی کی نظروں کی زد میں آ جاتا۔ اماں اندر کمرے میں محو استراحت ہیں، آپا اپنے نصف بہتر کے ساتھ معالج کے پاس گئی ہیں۔ میں نے اسے اسی کے لہجے میں جواب دیا۔ میں والدہ کی قدم بوسی کرتا ہوں، اب میرے لیے طعام کا انتظام کریں۔ وہ مسکراتا اماں کے کمرے میں چل دیا اور میں بڑبڑا کر رہ گئی، میرے لیے طعام کا انتظار کریں؟ ہاں، میں جو آپا کے گھر میں بیزار سخاوت بھائی کی کنجوس فطرت کے سبب دن گن گن کر گزار رہی تھی، آپا کے دیور کے آ جانے سے ساری بوریت، بیزاری خوشگوار حالات میں بدل گئی۔ جنریٹر کی ہوا کے جھونکے فرت بخشنے لگے، کچن مختلف کھانوں کی خوشبوؤں سے مہکنے لگا اور پورا گھر چہکتا نظر آیا۔ آپا سچ بتاؤ، تمہارا سگا دیور ہے؟ کہیں تمہارے سسر نے اڈاپٹ تو نہیں کیا تھا اس کو؟ میں اس کی شاہ خرچیاں دیکھ کر خوشی آپا سے پوچھے بنا رہ نہ سکی۔ بخیلوں میں ایک شاہ خرچ کا پایا جانا میرے لیے چنبے کا باعث تھا۔ کہیں سے بھی ایسی کوئی خیر سننے کو نہیں ملی جس سے پتہ چلتا کہ دیور نے اماں کے بطن سے جنم نہیں لیا۔ گناہ گاروں کے گھر میں ولی کا پیدا ہونا شاید اسی کو کہتے ہیں۔ آپا بھی دیور کے کھلے ہاتھ کا کھلے دل سے اعتراف کر رہی تھی۔ ویسے ایک بات بتاؤں، تمہارے نصیب سے سب کے ہی عیش ہو رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب تو تم اچھی طرح جانتی ہو، دیور جی کیوں تمہارے آس پاس پھرتے ہیں، میری چاپلوسیاں کیوں کرتے ہیں، میرے بچوں کے ڈھیروں ڈھیر کھلونے اور چیزیں کیوں لائی جاتی ہیں۔ آپا نے حقیقت گوش و گزار کی تو میں بھی اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئی۔ جب سے آپا کی شادی ہوئی تھی، دلاور 2-4 مرتبہ ہماری طرف آیا تھا اور ہر بار اس کی نگاہیں میرے طرف بھٹکتی رہتی۔ میں بہت کچھ جان کر بھی انجان بنی رہتی۔ یہاں تو سب کچھ کھل کر ہی سامنے آ گیا کہ دلاور صاحب میرے دائیں بائیں کیوں پھرتے ہیں۔ اس کی زمینی باتوں اور لہجے نے تو میرے دل کے تاروں کو بچھیڑ کر مزرعہ بنا ڈالا۔ دلاور تو واقعی پیسہ خرچ کرنے میں دل والا ثابت ہوا تھا۔ میری تو قسمت ہی چمک اٹھی جو میری زندگی میں دلاور جیسا شخص آ گیا۔ میں اسے سوچ کر مسکرا دی تو آپا بھی زمینی انداز میں مسکراتی ہوئی میرے پاس سے اٹھ کر چل دیں۔ صبح سے گرمی عروج پر تھی، ہپس اور گھٹن سے سب کا برا حال تھا۔ پنکھوں کی ہوا بھی پسینہ خشک کرنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ آپا کے 9ویں مہینے کے آخری ایام چل رہے تھے۔ وہ جو تھوڑا بہت کام کاج کر لیا کرتی تھیں، اس سے بھی ہاتھ کھینچ گئیں اور ساری ذمہ داری مجھ پر آن پڑی۔ آج میرا کچن میں گھسنے کو بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر کھانا پکانا مجبوری کے ساتھ ضروری بھی تھا۔ میں اسی شش و پنج میں تھی کہ کروں تو کیا کروں۔ کیا ہو رہا ہے میرے ماہ کامل؟ دلاور بے باکی سے صوفے پر میرے قریب آ کر بیٹھا تو میرے دل کی دھڑکنوں میں شور مچ گیا۔ کچھ نہیں، گرمی سے دل گھبرا رہا ہے اور کچن میں جانے کا بالکل موڈ نہیں۔ میں اپنے لہجے میں قدرے بیزاری سمو کر بولی۔ تو مت جاؤ کچن میں، میری مست نگاہوں کو سیراب کرتی رہو۔ اس کے لہجے اور نگاہوں کی شوخی نے مجھے نظریں جھکانے پر مجبور کر دیا۔ سب کے خالی پیٹ کیا آپ اپنی باتوں سے بھریں گے؟ میں ادائے دل بری سے بولی۔ اجی باتوں سے کیوں، مرغی کی لاتوں اور شہر کی سوغاتوں سے بھریں گے۔ آپ حکم تو کریں، کیا تناول کرنا پسند کریں گی؟ میرے لیے تو مرغی کی لاتیں، گردن، سینہ سب چلے گا۔ باقیوں کے لیے آپ اپنی جیب کے حساب سے لے آئیں۔ یعنی جانے دلاور کا سجی کھانے کو دل چاہ رہا ہے؟ جی۔
तो बस ठीक है, तंदूरी नान और सज्जी का डिनर तुम्हारे तुफैल सब ही करेंगे। वो शाहाना अंदाज में बोला तो मैं मुस्कुरा कर रह गई। शुक्र है एक वक्त के पकाने से तो निजात मिली। वो मुझे मुस्तकबिल के सुहाने सपने दिखाता रहा और मैं इन सपनों की सैर करती रही। शुक्र है मेरा नसीब आपा जैसा नहीं। मैं दिल ही दिल में अपनी किस्मत पर रश्क करती रही। कितने दिन हो गए थे मुझे यहाँ आए हुए। मुझे अपना घर बेतरह याद आ रहा था। अम्मी और छोटी बहन भाइयों से फ़ोन पर बात करके मैंने अपने उदास दिल को संभाला और फिर से कामों में मसरूफ़ हो गई। मैं आपा के पास चली आई जो एक बास्केट में नन्हे मेहमान के लिए छोटी छोटी चीज़ें सेट कर रही थी कि पता नहीं कब इसकी ज़रूरत पेश आ जाए। आपा ही तुम्हारा देवर कितने दिन की छुट्टी पर आया? महीने से तो ज़्यादा हो गया, अभी तक विराजमान है। ये तो मुझसे क्यों पूछ रही हो, इसी से पूछ लो। सारा दिन तो तुम्हारे आगे पीछे घूमता है। किचन में कितनी डिशेस तो तुम दोनों ने मिलकर बनाई है। तो क्या तुम्हें अपने देवर की मुझसे बेतकल्लुफ़ी नागवार गुजर रही है? नागवार तो नहीं गुजर रही, अच्छी भी नहीं लग रही। अम्मा नाबीनाएँ समाज से महरूम नहीं है। दिलावर से ठठोलबाजी पर उनके मुंह के जाविये बिगड़ते हैं। तुम्हें नहीं, मुझे नज़र आते हैं। तुम्हें क्या पता, हर वक्त गेट की कुंडी को मैं नज़रों के हिसार में रखती हूँ कि कहीं खुली ना रह जाए। किसी भी जिठानी की आमद हो गई और तुम्हें देवर जी से इस तरह बेतकल्लुफ़ होते देख लिया तो पूरे ससुराल में मेरी कैसी बदनामी होगी, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। आप आज मेरी क्लास ले रही थी और मैं दिल ही दिल में शर्मसार हो रही थी। वाकई इस तरफ तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। सही कहते हैं, ये इश्क मोहब्बत सब सुध बुध भुला देता है। बदनामी का खौफ, मुस्तकबिल के अंदेशों से बेखबर इंसान अपनी धुन में मस्त रहता है। तुम्हें अल्लाह ही समझे दिलावर, कैसे मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। मेरे दिलो दिमाग पे बुरी तरह से काबज़ हो गए। देखो, दिलावर ने अपनी अम्मा और सखावत से बात की हुई है, वो दोनों ही राज़ी हैं। तुम दोनों के दरमियान कोई रुकावट नहीं, मगर मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे बारे में कोई बात करे। तुम मेरी जिठानियों को नहीं जानती। हर वक्त तो वो इसी ताक में रहती हैं कि कोई बात सुनने को मिले। वो तो शुक्र है कि दिलावर समझदार है, जो किसी भी भाभी की आमद पर ख़राबी सेहत का बहाना बनाकर कमरे में पड़ा रहता है और तुम अपने काम में मसरूफ़ मिलती हो, वरना उनकी ज़ुबानों को कोई नहीं रोक सकता। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आइंदा ख्याल रखूँगी। इस दिन जब आपकी दूसरे नंबर वाली जिठानी आई तो मुझसे कहने लगी, बेचारा हमारा देवर तो न जाने किस मर्ज़ में लाहक हो चुका है, जो ठीक ही नहीं होने में आ रहा। तुम्हें पता है क्या बीमारी है दिलावर को? मेरे कान के करीब सरगोशी में बोली। यह आप अपने देवर से खुद ही पूछ लें। ना मैं इनकी बीमारी के मुतालिक जानती हूँ, ना ही मुझे जानने का शौक़ है। वो मुंह बनाकर खड़ी हो गई। खैर, मर्ज़ का भी खोज लग ही जाएगा, कहकर चल दी। फिर भी तुम्हें अकल नहीं आ रही। आपा ने मुझे घूरा मगर मैं नज़रअंदाज कर गई। आपा, क्या अम्मा मान जाएंगी? वो तो आपको इस ख़ानदान में देकर पछता रही हैं, मुझे कहाँ यहाँ देने पर राज़ी होंगी। अम्मा को राज़ी करना मेरा काम है। बस तुम एक काम करो, किसी भी तरह दिलावर को यहाँ से जाने पे राज़ी करो ताकि मज़ीद बातें ना बने। अच्छा हाँ, मैं कोशिश करती हूँ, देखो शायद वो राज़ी हो जाए। कोशिश नहीं, पूरी कोशिश करके राज़ी करो। मैंने ख़ुद पर जबर करते हुए इसे वापस जाने पर आमादा किया तो वो अफसरदा हो गया, मगर फिर मान भी गया। बस जितना दूर रहना है मुझसे रह लो, जितना कमाना है कमा लो, मगर मैं एक बात साफ बता रही हूँ, शादी के बाद तो मैं हरगिज़ नहीं जाने दूँगी। इतना चाहती हो अपने दिलावर को? खुशी से इसके नातवा वजूद में हवा भरने लगी। मैंने शर्मा कर नज़रें झुकाईं तो वो मेरी अदा पर निसार हो गया। मैं भी साबका और अहदे हाजिर की हीरोइन से कम ना थी। जाने से पहले मुझे बड़ी स्क्रीन वाला टच मोबाइल देना ना भूला। मेरे दिल पर तो इसकी तस्वीर नक्श थी। वॉलपेपर पर भी इस ढांचे की तस्वीर सजा ली। दिलावर के जाने के बाद ज़िंदगी एकदम फीकी बेकैफ सी लगने लगी। चंद दिन बाद ही आपा के यहाँ एक खूबसूरत प्यारी सी नन्ही परी ने जन्म लिया। मेरी मसरूफ़ियत बेहद बढ़ गई। आने जाने वालों को निपटाना, बच्चों का ख्याल, अम्मा को वक्त पे खाना देना, घर के काम काज में मैं तो घनचक्कर ही बन कर रह गई। दिलावर दिन में कई बार फ़ोन करता मगर मैं इससे बात ना कर पाती। रात को मोबाइल हाथ में आ जाता तो इसके ढेरों मिस्ड कॉल्स देखकर दिल महसूस कर रह जाती। अल्लाह अल्लाह करके आपा किसी काबिल हुई तो मेरी खुलासी हुई। अम्मा मुझे लेने आई थी। छोटी के लिए अपनी बिसात भर चीज़ें लाई थी, जिन्हें देखकर आपा के चेहरे पर बड़ी प्यारी मुस्कुराहट आ गई। सच कहते हैं, मैके की तरफ से आई मामूली चीज़ों की भी अपनी खुशी होती है। अम्मा ने खर्चे में से एक पैसा जोड़कर सब कुछ ख़रीदा था, इसीलिए आपा को इन चीज़ों की कदर भी थी और खुशी भी। आपा की सास, अम्मा और सखावत भाई में राज़ो नियाज भी हुए। अम्मा मुझे इस रिश्ते में राज़ी दिखाई दी। इस दफ़ा तो सखावत भाई ने अम्मा की अच्छी खासी खातिरदारी भी कर डाली। आखिर को इतनी सुघड़, सलीका शार, खूबसूरत साली का अपने भाई के लिए रिश्ता जो दरकार था। अम्मा ने सोचने का टाइम मांगा और मुझे लेकर वहाँ से चल दी।
आते वक्त आपा मेरी देवरानी कहकर मेरे गले लगी थी और मैं शर्मा कर धीरे से मुस्कुराती। अपने घर आकर वही मामूलाती ज़िंदगी शुरू हो गए। एफए करके मैंने घर के हालात देखते हुए पढ़ाई के सिलसिला को यहीं मुनक़ता कर दिया था और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर से सिलाई का 6 माह का कोर्स करके मोहल्ले की ख़वातीन के कपड़े सिलाई करने लगी थी। मेरे सीने में नफासत थी, महारत नफासत से कपड़े सीती तो अक्सर ख़वातीन मुँह मांगे दाम दे जाते। अच्छी खासी आमदनी हो जाती। छोटे दोनों बहन भाइयों की छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी करके उनके चेहरों पर खुशी की जो रमक नज़र आती, वो मेरी दिन भर की सिलाई मशीन पर बैठने की थकन को लम्हों में उड़न छू कर देती। अम्मा ने मेरे सिलाई के पैसों से एक बड़ी कमेटी डाल दी जो बवक्ते ज़रूरत काम आ सकती थी। मुझे आपा के यहाँ से आए भी 2 माह गुजरे थे कि सखावत भाई अपने बड़े भाई भाभी को लेकर हमारे यहाँ आन टपके। वो बाकायदा रिश्ता लेकर आए थे। अम्मा ने उनकी अच्छी आवभगत की, मगर जब उन्होंने रिश्ते की बात की तो अम्मा ने रसान से इनकार कर दिया। अम्मा से इनकार की तवक्को किसी को भी नहीं थी। सब भौचक्का रह गए। भाभी नासरा को तो अपनी समातों पर शुबा होने लगा कि अम्मा ने इनकार का ही लफ्ज़ मुँह से अदा किया। वो तो सोचे बैठी थी कि इधर हमने रिश्ता दिया, उधर फट से इस बात में जवाब आएगा और इतने दिनों से पेट में जो बातों के मरोड़ उठ रहे थे वो सब बातें बाहर निकल आएंगी। मगर यहाँ तो अम्मा ने ऐसा कोई मौका ही नहीं हाथ आने दिया। खाला सोच लें, लड़का अच्छा खाता पीता है, शक्ल सूरत किरदार किसी में भी कोई ऐब नहीं। एक रिश्ता पहले भी दे चुके हैं, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया हमने आपको। सदाकत भाई माथे पर चित्तौन डाले बोले। उनकी बातों के जवाब में अब्बा खामोश रहे। अम्मा ने हिम्मत की, सदाकत बेटा हमें आपसे कोई गिला नहीं, हमारी बेटी आपके घर में खुश है, हमारा दिल मुतमईन है। मगर बेटा बात यह है कि मेरी खालाजाद बहन ने भी अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगा है। लड़के का शोरूम है, मुख्तसर सी फैमिली, तुम्हारी तरह इज़्ज़तदार खाते पीते लोग हैं। बड़ी चाहत से उन्होंने मेरी निदा का हाथ मांगा है। मैं आजकल में सखावत बेटे तुमसे बात करने ही लगी थी। तुम्हारी रज़ा के बगैर तो हम ये रिश्ता तय नहीं कर सकते ना। अगर नहीं कर सकते तो फिर मेरी रज़ा इसी में है कि इस रिश्ते से इनकार कर दें, वरना आज के बाद मेरा और मेरे बीवी बच्चों का आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। वो गुस्से से बोले, यूँ जज्बाती नहीं होते, तहम्मुल से काम लो बेटा। अब्बा ने नरमी से उनके कंधे पर हाथ रख कर इन्हें थपथपाया, मगर उन्होंने अब्बा का हाथ झटक दिया। सखावत भाई गुस्से से तन फन करते फ़ौरन ही जाने के लिए तैयार हो गए। अब्बा ने बहुत ज़ोर लगाया कि कल चले जाएं, लंबा सफ़र है, रात होने को है, मगर वो उन्होंने एक ना मानी। ये क्या कर दिया अम्मा ने? वो अच्छी तरह जानती हैं कि दिलावर मुझे पसंद करता है, मेरी आंखों में वो मोहब्बत के रंग देख चुकी हैं। फिर तुम इस अंधेरे में पड़ी क्या कर रही हो? बाहर निकलो, मगरिब का वक्त हो रहा है, चलकर वज़ू की तैयारी करो। अम्मा ने कमरे में दाखिल होकर लाइट ऑन की और लापरवाही से कहती हुई बाहर निकल गई। मैं इनकी बेहिसी पर कट कर रह गई। रात को दिलावर का फ़ोन आया तो मेरे ज़ब्त के बंद टूट गए। ये क्या कर दिया तुम्हारी अम्मा ने? वो हम दोनों की पसंदीदगी के बारे में जानती हैं, फिर ऐसा क्यों किया? मगर तुम फ़िक्र ना करो, तुम मेरी हो, किसी में इतनी ज़रूरत नहीं कि तुम्हारा ख्याल भी दिल में लाए। तुम सिर्फ मेरे दिल की मलका हो और घर की मालकन भी तुम ही होगी। इसकी बड़क ने मेरी हिम्मत बंधाई और मैं रोना धोना छोड़ अपने सुल्तान राही के लफ्ज़ों के सहर में खोने लगी। मैं बेदिली से कपड़े सिलाई कर रही थी। छोटे बहन भाई स्कूल गए थे। अम्मा किचन में दोपहर की खाने की तैयारी कर रही थी। मेरा जहन बहुत उलझा हुआ था, किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। पता नहीं सखावत भाई ने आपा के साथ क्या सलूक किया होगा। इसी दम पास रखा मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर आपा का नंबर जगमगा रहा था। मैंने धड़कते दिल के साथ फ़ोन रिसीव किया। उन्होंने स्पार्ट आवाज़ में कहा, अम्मा से बात करवाओ। मैंने चुपचाप अम्मा को फ़ोन दे दिया। उनके दरमियान पता नहीं क्या बहस व मुबाहिसा हुआ। अम्मा मुझे खासी मुतफक्कर दिखाई दी। अम्मा क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं? बेटियों की माँओं की ज़िंदगी हमेशा परेशानियों के समंदर में ही गोते खाती है। अम्मा आपा का देवर बहुत अच्छा है, आपा का बहुत ख्याल रखता है, बच्चों की भी 100 ज़रूरतें पूरी करता है। मेरी वकालत करने पर अम्मा ने चौंक कर मुझे देखा। लड़का तो मेरे भी जी को लगा है, उम्मीद है तुम्हें खुश रखेगा, मगर एक घर में 2 बेटियां देने की मैं कायल नहीं। बहनों में वो पहली सी मोहब्बत नहीं रहती। देवरानी जिठानी के रिश्ते के जलापे का दिया दिल में जला ही रहता है। कितने ही दिनों तक अम्मा अब्बा और आपा के दरमियान मुज़ाकरात होते रहे। मेरे दिल ने सिर्फ दिलावर के नाम पे धड़कना सीखा था। मेरे दिल और दिलावर का रिश्ता चंद महीनों में ऐसा मजबूत हो चुका था कि किसी और के लिए सोचना मेरे लिए सुहाने रूह था। दिल में अंदेशे लिए मैं पज़मौदा चेहरे के साथ कामों में मसरूफ़ रहती। दिलावर के डहारस बंदे जुमले मेरे दिल को डहारस देते। आखिरकार
अम्मा ने बाखुशी बादल नाख्वास्ता दिलावर को अपना दामाद बनाने का फ़ैसला कर ही लिया था, और मैं जैसे खुशबुओं और हवाओं का सफ़र करने लगी जिस संग बारी का लागे थी। इसके साथ रहने का ख्याल कैसा इनबिसात बख्शता है, कोई ये इस वक्त मेरे दिल से पूछता। सादगी से मंगनी की रस्म हुई, कोई फंक्शन नहीं हुआ। साल बाद अम्मा ने शादी का फ़ैसला किया था, सब इस पर राज़ी हो गए। ये साल शादी की तैयारियां करते आइंदा दिनों के खुशकुन ख्यालों में ऐसे पंछी की तरह गुजरा जिसे अपनी मंजिल पर पहुंचने की बहुत जल्दी हो। मैं आपा की देवरानी बनकर उनके घर को अपने खूबसूरत सरापे से रौनक बख्श चुकी थी। पता नहीं कौन कौन सी फजूल रस्मों के बाद मुझे मेरे गोशा आफियत में जाना नसीब हुआ। पूरा कमरा रंग बिरंगे रिबन और चमकीले भड़कीले रंगों के फूलों से अजीब ही मंजर पेश कर रहा था। फ्रेश फ्लावर्स का नामो निशान तक नहीं था। खुशबुओं से महकते कमरे की कमी ने मेरे दिल को उदास सा कर दिया। अगले ही पल दिलावर की आमद ने मेरे दिल पर छाई उदासी की कैफियत को बदल डाला। दिलावर ने मुझे 50,000 रोनमाई में दिए थे। मेरा तो दिल इतनी बड़ी रकम देखकर तेज़ी से धड़कने लगा। ताहम दिल में ही ख्वाहिश भी थी कि वो गोल्ड की कोई चीज़ अपने हाथों से मुझे पहनाता तो ताउम्र जहन के गोशे में ये लम्हे महफूज हो जाते। भाई अपनी पसंद से तुम जो चाहे ख़रीदना, जब ख़रीदोगी जाने दिलावर को अपने हाथों से पहना दूँगा। इसने मखमूर होते लहजे ने मेरी शर्म और मुस्कुराहट में कई गुना इजाफा कर दिया। अपनी नई ज़िंदगी की नई रोशन सुबह मुझे बड़ी ही उजली लगी थी। दिलावर ने उठते ही मुझसे रात वाले 50,000 का मुतालबा किया। वो क्यों? मेरे माथे पर शिकने उभरी। भाई समझा करो ना, शादी वाला घर है, 100 तरह के लोग आते हैं, तुम कहाँ रकम संभालती फिरोगी? अभी पार्लर वाली आ जाएगी, फिर तुम अपनी अम्मा के साथ अपने घर चली जाओगी, रास्ते में भी धड़का लगा रहेगा। फ़िलहाल मैं रख लेता हूँ, बाद में तुम अपनी अमानत वापस ले लेना। इसकी बात सुनकर मैंने चुपचाप दराज में रखे पैसे उसके हाथों में थमा दिए और वो लेकर कमरे से ही निकल गया। मैं वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। मेरे पास अपनी सहेलियों कज़न्स को रोनमाई का गिफ्ट दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। शादी के इब्तदाई दिनों में दिलावर के साथ एक खुशहाल खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारने का ख्याल दम तोड़ चुका था। इसने अपने साथ ज़िंदगी गुजारने के जो सुहाने सपने मेरी आंखों में सजाए थे, अपनी कंजूस फितरत के सबब बेदर्दी से नोच डाले। वो भी अपने बाकी भाइयों की तरह पैसे का आशिक निकला। पैसे ही से इश्क करना था तो मुझसे दिल लगाने की क्या ज़रूरत थी? मैं जल कर बोली, अरे पैसा वो खुशी तो नहीं दे सकता जो तुम्हारा खूबसूरत सरापा और बातें मुझे सुकून बख्शती हैं। मैं इसे घूर कर रहेगी। हनीमून पर ले जाना तो बहुत दूर की बात, इसने तो मेरे रोनमाई के दिए पैसे भी वापस ना किए। कितनी मर्तबा मांगे, हर मर्तबा एक ही जुमला सुनने को मिलता, तुम्हारी रकम कारोबार में लगा दी, रकम बढ़ रही है, मुनाफा समेत दूंगा। मैं खून के घूंट पी कर रह जाती। हाँ, इस मुनाफा की रकम से मेरा मज़ार बनवा देना, जिसकी नौबत जल्द ही आने वाली है। मैं जो अपने आप को बड़ी चालाक और होशियार समझती थी, दिलावर को परख ना सकी। कम वक्त ने मुझे फांसने के लिए रुपया पानी की तरह बहाया, और लड़कियों ने तो वैसे ही अच्छे घर अच्छे बर का सपना आँखों में सजा रखा होता है। मैं गुस्से में बुड़बुड़ाती हुई कमरे में लटकी लड़ियों और दीवारों पर सजे वेलकम मैरिज के फीके होते स्टिकर्स उतारने लगी। ये क्या कर रही हो? बड़ी बेवकूफ़ हो। तुम्हारे कमरे की सजावट को मिनटों में उधेड़ डाला। अंदाज़ा भी है कितना पैसा खर्च हुआ था इस पर? बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है। पूरे 6 माह हो गए इनकी कीमत कब की वसूल हो चुकी। मैंने सारी सजावट समेट कर डस्टबिन में फेंकी और कमरे में झाड़ू लगाने लगी। कम से कम 1 साल तो रहने देती, बिल्कुल नई पड़ी हैं, ऐसा लगता है जैसे कल ही लगी हों। डस्टबिन में पड़ी लड़ियों को ऐसी हसरत से देखने लगा कि जैसे किसी नौउम्र को किसी जालिम जाबिर इंसान ने बग़ैर किसी ख़ता कसूर के बेदर्दी से मार ही डाला। 1 साल? इसकी बात सुनकर मेरी आंखें उबल पड़ीं। मैं इसे घूरती हुई हाथ धोकर कमरे से बाहर निकल आई और नीचे सीढ़ियाँ उतरने लगी। ये तुम क्यों बेवक्त का राग अलाप रहे हो? मैंने उसामा को रोते देखकर पूछा। भूख लग रही है इनको, तो दो ना बच्चों को खाने को। कैसे दूँ? तुम्हारे भाई साहब का हुक्म है, शादी में जाना है, अगर अब खा लिया तो शादी या खाना क्या खाक खाएंगे? तो आपा की बात सुनकर मैंने माथा पीट लिया। अल्लाह ही समझेगा इन बेटों को, तो शादी रात की है, बच्चों को सरे शाम से ही भूखा रखा हुआ है। ये बनिए हैं पूरे, चलो आओ मेरे साथ। मैं इनका हाथ पकड़कर ऊपर ले आई। मैंने निहारी बनाई थी। शुक्र था कि खाने पकाने के मामले में दिलावर ने हाथ खुला ही रखा था। मैं भी रोज़ नित नई डिशेस बनाती और आपा के बच्चों की खूब मौज होती। पेट भर कर खाओ और खूब खेल कूद करके खाना हज़म कर लेना, वरना शादी में खाना नहीं खाओगे तो अपने अब्बा की डांट ज़रूर खाओगे। आपा वैसे हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तुम्हारी मर्तबा तो चलो हमें कुछ अंदाज़ा नहीं था, मगर इस दिलावर को देखो कैसी केंचली बदली है।
صحیح کہہ رہی ہو, میں تو پھنسی تھی, تمہیں بھی اس میں پھنسا لیا. مجھے کیا معلوم تھا کہ دلاور صرف تم سے شادی کرنے کے لیے ہم پہ اتنے عنایتیں کر رہا تھا. باہر سے میرے بچوں کے سوٹ لے لے کر آتا تھا, اور جب یہاں کڈز گارمنٹس بنائی ہے تو کبھی چھوٹی کے لیے بھی ایک سوٹ تک لے کر نہیں آیا. آپا اس وقت کے کپڑے چینج کر رہی تھیں. ان کے لبوں سے شکوہ سن کر میں ان کی طرف دیکھ کر رہ گئی. ٹھیک کہہ رہی تھی, دلاور نے یہاں بہت بڑی گارمنٹ شاپ بنائی تھی, خوب چلتی تھی. بچوں کے اتنے خوبصورت سوٹ تھے. وقت دبے پاؤں گزر رہا تھا. اللہ نے میرے قدموں کے نیچے بھی جنت لکھنے کا فیصلہ کر دیا تھا. آنے والے خوش کن دنوں کے خیال مجھ میں جینے کی امنگ بھر دیتے, ورنہ اس ہم سفر نے تو مجھے اندر سے کھوکھلا ہی کر دیا تھا. صبح سے میری طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی. سارے کام جوں کے توں پڑے تھے, کسی چیز میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا. عجیب بے چینی بے قراری تھی. آپا نے ایک دو مرتبہ آ کر مجھے دیکھا اور نیچے آنے کا کہہ کر چلی گئی. میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا. میں کسل مندی سے پڑی رہی, ورنہ تو میں کام کاج سے فارغ ہو کر آپا کے پاس چلی جاتی, ان کے کاموں میں تھوڑی بہت مدد کروا دیتی اور ساتھ ساتھ باتیں بھی ہوتی رہتی. اماں کا بھی میں خوب خیال رکھتی تھی. ان کے سر کی مالش کرتی, نہلا دھلا کر استری شدہ کپڑے دیتی. ان کے پلنگ کی چادر ہر دوسرے تیسرے روز بدلتی تھی. گوری چٹی اماں صاف ستھری بڑی پیاری لگا کرتی, اور جس دن وہ سفید امبرائڈرڈ سوٹ پہنتی تو بڑی مقدس لگا کرتی. نظریں بار بار ان کے چہرے پر ٹھہر جاتی. میں ان کی تعریف کرتی تو وہ شرما جاتی. ساری دنیا میرے حسن کے قصیدے پڑھتی تھی, ایک تمہارے ابا کو ہی میری خوبصورتی نظر نہ آئی. مجال ہے جو کبھی دن کے اجالے یا شب تنہائی میں انہوں نے کبھی میری دل کھول کر تعریف کی ہو. ساری عمر میرے کان ہی ترس گئے ان کی تعریف کے دو بول سننے کو. شکر ہے دلاور اس معاملے میں اپنے ابا پر نہیں گیا. وہ میری خوب تعریفیں کرتا, میرے حسن کو سراہتا, میرے پرکشش سراپے اور خوبصورتی پر وہ فدا تھا, اور میں اسی میں خوش ہو جاتی. میں اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی کہ درد کی تیز لہر نے میرے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا. میں نے گھبرا کر آپا کو آواز دی اور وہ دوڑی چلی آئیں. میری تکلیف کی شدت دیکھتے انہوں نے دلاور کا نمبر ملایا اور موبائل میرے ہاتھ میں پکڑا دیا. میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے دلاور, جلدی آؤ, مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. اوہو ندا, تم بھی نہ بالکل ہی کم ہمت ہو. معمولی تکلیفوں پر شور مچانا شروع کر دیتی ہو. آئے روز ڈاکٹروں کے چکر. ابھی لمبا عرصہ پڑا ہے, تھوڑی برداشت پیدا کرو اپنے اندر. میں فی الحال تمہیں ڈاکٹر کے نہیں لے جا سکتا. فضول میں اتنا بل بنا دیتے ہیں, روز روز میں خرچے افورڈ نہیں کر سکتا. ویسے بھی آج ہی دکان کا مال آیا ہے, میں اس میں مصروف ہوں. یہ کہہ کر فون آف کر دیا. اس کی بات نے میرے پورے وجود میں شرارے بھر دیے. کتنا روپے کا پجاری ہے, لوگ اولاد کی نعمت کو ترستے ہیں, پیشانیاں رگڑتے ہیں. ندا اٹھو, میں تمہیں ڈاکٹر کے لے کے چلتی ہوں. دلاور نہیں لے کر جاتا تو نہ جائے, تو میرے ساتھ چلو. دیر نہ کرو, خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہی نہ ہو جائے. آپا بولی اور میرا ہاتھ پکڑ کر اٹھانے کی صحیح کی. نہیں آپا, میں اب ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گی. جس کی اولاد ہے جب اسے فکر نہیں تو آپ کیوں تردد کریں. میں نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور غصے سے میری حالت بری تھی. خدا کرے تم ہمیشہ کے لیے اس نعمت سے محروم ہو جاؤ. دولت روپے پیسے کا ڈھیر تمہارے پاس ہو, مگر جن پر خرچ کیا جائے ان سے تم محروم ہی رہو. پھر دیکھوں گی دلاور کہ تمہیں روپیہ کتنی راحت اور سکون دیتا ہے. بہتے آنسوؤں سے میں نے اسے بددعا دی. خوشی آپا نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا. پاگل ہوئی ہو, یہ بچہ تمہارا بھی ہے. تم اپنے آپ کو خوشی سے محروم ہونے کی بددعا دے رہی ہو. ہوش کرو اور اٹھو, اب ایک بھی فضول لفظ منہ سے نہ نکالنا. انہوں نے زبردستی مجھے چادر اڑائی اور اماں کو بتا کر مجھے ڈاکٹر کے لے کے چل دیں. میں مکمل بیڈ ریسٹ پر تھی. ڈاکٹر نے مجھے آرام بتایا تھا. آپا میرا ہر طرح سے خیال رکھتی. دلاور کے اس دن کے رویے نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا. وہ محبت جو اس کے لیے میرے دل میں بسی تھی اپنا ٹھکانہ چھوڑ چکی تھی. عورت اپنے اوپر ہر ستم سہ لے گی, سب زیادتیاں برداشت کر لے گی, مگر اپنی اولاد کے ساتھ کی گئی زیادتی کبھی فراموش نہیں کر سکتی. نہ مجھے اپنا خیال رہا تھا, نہ اپنے وجود میں پلنے والی جان کا. سارا دن کھائے پیے بغیر گزر جاتا. 2 دن کپڑے نہ بدلتی, ایسے ہی لباس میں وہ بستر پر پڑی رہتی. دلاور نے تنگ آ کر مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا. ہمارے درمیان ایک خاموش سرد جنگ جاری تھی. نہ رات کا فسوں ہمارے درمیان قربت پیدا کر سکا, نہ دن کے اجالے میرے دل میں دلاور کی طرف سے چھائے غبار کو کم کر سکے. طبیعت قدرے بہتر ہوئی تو روزمرہ کے کاموں کو کسی روبوٹ کی طرح سر انجام دینے لگی. آپا مجھے سمجھاتی کہ اپنا خیال رکھا کرو. تم دونوں کے بیچ یہ سرد مہری آخر کب تک رہے گی. ازدواجی زندگی میں بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. وہ پیار سے سمجھاتے میری چوٹی کے بالوں کو کھولنے لگیں. دیکھو تو ذرا بال سارے کیسے الجھے ہوئے ہیں. بال کیا, میری تو پوری زندگی الجھ کر رہ گئی.
नाशुक्री ना करो, बहुत कुछ मुयस्सर है तुम्हें। दिलावर इतना बुरा भी नहीं जितना बुरा सलूक तुम इसके साथ कर रही हो। बुरा सलूक मैं कर रही हूँ? इनकी बात सुनकर मैं फट पड़ी। सब कुछ जानते बूझते आप अपनी बहन को मोर्द इल्ज़ाम ठहरा रही हैं। नहीं भाई, तुम्हें ज़िंदगी के हक़ाइक़ बता रही हूँ। असल में तुम दोनों ने एक दूसरे को फ़रेब दिया है। तुम्हें इसकी ज़ात से मोहब्बत नहीं थी, तुम इसके रुपए पैसे को देखकर इसकी तरफ झुकी थी। और अगर इसने तुम्हें अय्याशी का लालच देकर लुभाया है और अब हाथ खींच लिया है तो सिर्फ इसी को मोर्द इल्ज़ाम ना ठहराओ। फ़रेबी तो तुम भी हो, तुम दोनों ही धोखेबाज इंसान थे। दिलावर से शिकवा करने के बजाय अपना मुहासबा करो, क्या तुम इसके साथ सही कर रही हो? आपा ने मेरे बाल सुलझा कर दोबारा चोटी में बल डालने शुरू किए। इतने बल उन्होंने चोटी में नहीं डाले थे जितने बल मेरी पेशानी पर उनकी बात सुनकर पड़े थे। मैंने इसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का सोचा था और ये कोई मेरा बहुत बड़ा गुनाह नहीं है। हर लड़की का ख्वाब होता है कि इसका जीवन साथी इसे एक आसाइश भरी ज़िंदगी दे। गुनाह तो इसने किया, मेरी उम्मीदों को तोड़ा है इसने। चलो तुम्हारी बात मान लेती हूँ। ये भी तो सोचो, सब कुछ तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का तो है। आज नहीं तो कल ये सब कुछ तुम पर ही खर्च करेगा। इन कठिन दिनों को सब्र से गुजार लो। उन्होंने कंघे में से बाल निकाले और डस्टबिन में फेंक कर चली गई। मैं आपा की बातों के पेचो खम में उलझ कर रह गई। सुबह से छाजों में बरस रहा था, बादल घिर घिर कर आ रहे थे। हर चीज़ निखरी धुली हुई लग रही थी। मौसम बेहद खुशगवार हो गया था। मैं कमरे से बाहर निकल आई। ठंडी ठंडी बारिश के तेज़ी से आते कतरों ने मुझे पल में भिगो डाला। मैं वहीं छत पे कुर्सी पर आंखें मूंद कर बैठ गई। मुझे यूँ लगा मेरे जहन दिल पर छाई उदासी की कैफियत को ये अब्रे बारां अपने साथ बहा ले जा रहा है। मेरा मन शांत होता जा रहा है। मैंने आपा की बातों को जांचा और अपना मुहासबा किया तो इनकी बातें 100% नहीं तो ज़्यादा फ़ीसद सच्चाई पर लगी। वाकई मैंने कब दिलावर से मोहब्बत की थी। इसने मुझे आसाइशात का जाल फेंक कर फंसाया और मैं आसानी से इसमें फंस भी गई। अब मैं क्यों फड़फड़ा रही हूँ? अगर इसने मुझे पाने के लिए चाल चली तो धोखा तो मैंने भी इसे दिया था। हम सफ़र ने ज़रा रुपयों से हाथ खींचा और मैं इससे दूर होती चली गई। पैसे का पुजारी अगर दिलावर है तो पैसे की पुजारन तो मैं भी हूँ। फिर मुझे इससे शिकवा क्यों है? इंसान को अपनी नीयत का फल मिलता है और मेरी नीयत ठीक ही कब थी। ज़मीर खुद ही अपना एहतसाब करने लगा। मैं शर्मिंदा सी दिलावर के बारे में सोचे जा रही थी और इसकी मोहब्बत मेरे दिल पे गालिब आती जा रही थी। आज मुझे अपने हमसफ़र का इस्तकबाल दिलकश सरापे और भरपूर मुस्कुराहट के साथ करना था। गोल्डन और रेड एम्ब्रॉयडर्ड सूट पहनने में खासी दिलकश लग रही थी। बालों को मैंने शानों पर खुला छोड़ दिया। नफासत से किए गए लाइट से मेकअप में मैंने अपने आप को देखा तो अपना भरा भरा जिस्म देखकर बहुत अच्छा लगा। आज तो दिलावर मुझे इस रूप में देखकर खिल उठेगा। मेरे लबों पर मुस्कुराहट उभर आई। कमरे के बाहर आहट हुई तो मैं संभल कर खड़ी हो गई। दिलावर थके कदमों से कमरे में दाखिल हुआ और बेड पर दराज होकर आंखें मूंद लीं। मैं जो इसकी तरफ खंदा पेशानी से बढ़ी थी, इसकी सर्द मेहरी ने पल में मेरी मुस्कुराहट छीन ली। इसने तो एक निगाह भी मेरी तरफ नहीं देखी। मेरी सारी तैयारी बेकार गई। जिसके लिए सजी थी इसे परवाह ही ना थी। गुस्से से मैंने अपने लबों पे सजे शोख रंग को टिश्यू पेपर से रगड़ डाला, बालों को कैचर में जकड़ा। अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी तुम्हारी बेरुखी से कोई सरोकार नहीं। मैंने कोटते हुए वार्डरोब से सादा सा सूट निकाला। उसी दम दरवाजे पर दस्तक हुई। आपा और सखावत भाई संजीदा चेहरा लिए बाहर खड़े थे। मैंने अंदर आने का रास्ता दिया। दिलावर भी उठकर बैठ गया। मैं उनके हद दर्जा संजीदा चेहरे देखकर हैरान थी। इन्हें क्या हो गया? जो नुकसान किस्मत में लिखा हो वो होकर ही रहता है। शुक्र करो जो इस पर टल गई। सोचो अगर वो तुम्हें कोई बड़ा नुकसान पहुंचाता तो क्या कर लेते तुमने भी तो इस पर अंधा इत्माद किया था। सखावत भाई ने दिलावर के कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी तो मैंने नासमझी के अंदाज में उनकी तरफ देखा। दिलावर की 4 लाख की कमेटी निकली थी। इसने मुलाजिम को लेने भेजा था। इसका मुलाजिम इस दिन के सेल और कमेटी लेकर अफुचक्कर हो गया। आपा ने मुझे बताया तो मैं भौचक्का रह गई। एक एक रुपए को गिन गिन कर खर्च करने वाले शख्स को एकदम लाखों का नुकसान हो गया। मैंने इतने बड़े नुकसान पर अपने दिल को टटोला तो मेरा दिल मिजाजी खुदा के नुकसान पर बिल्कुल भी अफसोदा नहीं था। जिस दौलत को अपने अहलो अयाल पर खर्च ना की जाए तो वो ऐसी ही चली जाती है। मैं इसके नुकसान पर खुश तो ना थी मगर अफसोदा भी नहीं थी। आप और सखावत भाई गए तो मैंने भी इसकी दिलजोई के लिए चंद जुमले बोल ही दिए। मेरी बातों की तरफ इसने कोई तवज्जो ना दी और करवट बदल कर लेट गया। कई दिनों तक मुलाजिम को वो ढूंढता रहा मगर इसका कोई अता पता ना था। जिसके किराए के घर में वो रहता था इसे कब का वो छोड़ चुका था। किसी दोस्त के फ्लैट में रिहाइश थी और इस दोस्त का भी कुछ अता पता नहीं था।
लाखों रुपए डूब जाने के गम में वो घोल कर रह गया। पहले ही मिन्हिनी सा वजूद था, अब तो वो हरूफ तहज्जी के अलिफ से भरपूर मुशाबियत रखता था। मुझे इस पे तरस आने लगा। आखिर को मेरा मिजाजी खुदा था, मेरी होने वाली औलाद का बखील बाप, और सबसे बढ़कर मेरे 50,000 रुपये का मकरूज शख्स था। और कोई इंसान अपने कर्जदार को कैसे भूल सकता है। सो मैं इससे खुद ही हम कलाम होने लगी। सारे भाई भाभियाँ रात को रकम डूब जाने का ऐसे पुरसा देने आते गोया किसी नौ ब्याहता ने बेवगी की चादर ओढ़ ली हो। भाई अब ये लल्ले तलल्ले ख़त्म करो, बिरयानी कौरमे छोड़कर सादा ग़िज़ा खाओ। यूँ ही तो पैसा फूंकते रहे तो कंगाल हो जाओगे। आज 2 हो, कल को 3 हो जाओगे, खर्चे बढ़ेंगे, कहाँ से पूरा करोगे। उनकी नज़र में बखीलपन कफ़ायत शारी था। दिलावर सिर्फ सर हिलाकर रह गया। उनकी बात के जवाब में इसने कुछ भी नहीं कहा। रात गए, नशिस्त बर्खास्त हुई तो मैं सुकून का सांस लेकर बेड पर दराज हो जाती। अब इस वाक़या को 2 हफ्ते ही गुजरे थे कि नीचे सखावत भाई का वावेला शुरू हो गया। उनकी लकड़ी की अलमारी में कहीं सुराख था, जिसका फ़ायदा चूहे मियाँ ने उठाकर सखावत भाई का नुकसान कर डाला। उन्होंने इनके नोटों की मेहनत से कमाई और सजाई गई गड्डियों को अपने मशाक दांतों से बेदर्दी से कतर डाला। जिस तरह लोग शादी में कई इकसाम के खानों पर टूट के पड़ते हैं, समझ में नहीं आता पहले फिरनी खाएं या बिरयानी से इंसाफ करें। कभी चिकन पकौड़ा मुंह में रखा तो कभी चम्मच भर ट्राइफल से मुंह और मूछें भरी। इसी तरह उन्होंने भी कई हज़ार के नोट का जायका चखा तो कभी 500 के हरे हरे नोट की हरियाली में जा घुसे। सबसे ज़्यादा तो इन्हें 5,000 के रंग ने मुतासिर किया था। 5,000 का कोई नोट ऐसा ना था जिसको ना चखने की संगीन गलती उनसे हुई हो। सखावत भाई तो ये देखते स्टोर में गशी खाकर गिर पड़े। सभी टोटके आजमाए, इन्हें होश ना आया। आखिरकार मोहल्ले के डिस्पेंसर की खिदमत हासिल की गई। वो मेरी उम्र भर की रियाजत खा गए। वो फिर होश में आए तो डिस्पेंसर ने ना समझी के अंदाज में उनकी तरफ देखा। सदाकत भाई ने उसकी फ़ीस शाम को देने का वादा करके इन्हें रुखसत करना चाहा, मगर वो इनकी आदत से बखूबी वाकिफ़ था। मुझे मेरी फ़ीस नकद चाहिए, आपकी शाम तो पता नहीं कौन से सन की शाम होगी। इसने उधार करने से साफ इनकार कर दिया। सदाकत भाई ने इसके ना टलने के इरादे को जानकर सखावत भाई की जेब से पैसे निकालकर उसके हवाले किए। बकिया पैसे उन्होंने अपनी जेब में ऐसी तेज़ी से रखे जैसे किसी ख़तरे के पेश नज़र मुर्गी अपने बच्चों को परों में छुपा लेती है। सब भाइयों ने अपने नाम की लाज ना रखने की कसम खा रखी थी। वो कुतरे हुए नोटों को दिन रात देखे जाते और अश्क रवानी से उनके गिरेबान को भिगोते जाते। मैंने किसी मर्द को इस तरह अश्क बहाते पहली बार देखा था। ऊपर और नीचे वाले पोर्शन में सर्द आहों ने डेरे डाल रखे थे। शुजात भाई जो पहली दिल के मरीज़ थे, भाइयों का गम ना सहार सके, ऐसा दिल का दौरा पड़ा कि अस्पताल के होकर रह गए। उनकी जमा पूंजी यूँ ठिकाने लगने लगी, रुपया पानी की तरह बहाया जाने लगा। तिजोरियों में बंद रुपयों को लोगों के हाथ का लम्स नसीब हुआ, वरना इनके बदन तो अब ऐसी कंवारी दोशीज़ा का रूप धारने लगे थे कि जिसकी बढ़ती उम्र ने चेहरे पर जर्दियाँ घुला दी हूँ। अब तो सबको एक ही फ़िक्र थी, किसी तरह शुजात भाई की जान बच जाए, जल्द सेहतियाब होकर लौट आएँ। मैंने शुक्र अदा किया, इनको इतनी अकल तो आई कि पैसे से ज़्यादा रिश्ते अजीज़ होते हैं, किसी की जान प्यारी होती है। पता नहीं किसकी नज़र खा गई मेरे बच्चों के हंसते बसते घरों को। आग लगे इस दुनिया को, किसी को खुश नहीं देख सकते। अम्मा के पास इनकी कुछ रिश्तेदार ख़वातीन और पड़ोस की औरतें बैठी थी। अब पता नहीं वो दुश्मन पड़ोसियों को कह रही थी या रिश्तेदारों को, वल्लाह आलम। जिस दौलत को मोहल्ला, पड़ोस या रिश्तेदार पर खर्च ना की जाए वो इसी तरह जाती है। हमसाओं की देगों के चावल तो तुमने खूब खाए, अपनी देगें पकाकर अपने ही पेट और फ्रिज भर लिए। मोहल्ले तो तुम्हारी देगों के चावलों की दीद से हमेशा महरूम ही रहे। किसी साइल को तुम्हारे बेटों के दर से डांट फटकार के अलावा कभी कुछ ना मिला। अल्लाह के घर को देखने की आस को तुम दिल में छुपाई बैठी हो। अच्छी तरह जानती हो कि ना तो मरहूम शौहर ने तुम्हारी तमन्ना पूरी की और ना औलाद या आरजू पूरी करेंगे। माँ की खुशी से ज़्यादा नोटों की खुशबू इन्हें अजीज़ है। किसी मुँह फट औरत ने अम्मा के मुँह पर साफ लफ्ज़ों में उनके कंजूसी के किस्से बयान किया तो अम्मा तिल मिला कर रह गई। बात तो सच थी मगर तल्ख भी थी। मेरी सोचों को इस औरत ने ज़ुबान दी थी, मैं मुस्कुरा कर रह गई। शुक्र है अम्मा नाबीना थी, वरना मेरी इस मुस्कुराहट पर मेरा मुंह नोच लेती। कितने दिन हो गए थे नींद से आंख मचोली खेलते। मेरा और सखावत भाई का नुकसान, शुजात भाई की बीमारी, पे दर पे कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। ज़िंदगी कैसी पुरसकून गुजर रही थी, अचानक इतनी उफ्ताद हम पे कैसे आन पड़ी। कौन से गुनाह हमसे हो गए। अम्मा हमारे घर को किसकी नज़र लग गई। शुजात भाई ज़िंदगी मौत के कश्मकश में है। हमारे मुस्कुराते घरों में ये उदासियों ने कैसे डेरे डाल लिए। माँ का हाथ पकड़कर सिसक पड़ा तो अम्मा भी अपने आंसुओं पर काबू न रख सकीं।
बेटे की बीमारी ने इन्हें चंद दिनों में ही बहुत अजीब सा कर दिया। मेरे बच्चों, गम ना करो, ये दुख, बीमारी, नुकसान सब इसकी आजमाइश है। ये मुसीबतें हम जैसे सोए हुओं को बेदार करने के लिए आती हैं, अपने बंदों को अपने से करीब करने के तरीके हैं। इस गम को अपने लिए गनीमत जानो, अपने साबका ज़िंदगी पर नज़र डालो, अपनी कोताहियों पर आंसू बहाओ, अपने रिस्क को हलाल बनाओ। बिल्कुल दुरुस्त कह रही थी सायरा कि तुमने अपने माल को बस तिजोरियों तक ही महदूद रखा है। किसी को नेक कामों में खर्च करने का ख्याल तुम्हारे दिलों को ना छुआ। कल से इसकी बातें मेरे दिल की दुनिया बदलने के दर पे हैं। कैसी सच्ची और खरी बातें करके गई। अम्मा अब दीदा नज़रों से बोले जा रही थी और वो दोनों चुप साधे माँ की बातों को बगौर सुन रहे थे। सुबह से घर में चहल पहल थी। बच्चे बड़े सभी के चेहरे मुतमईन थे। शुजात भाई की हालत संभल चुकी थी। वो अस्पताल से घर आ गए। अम्मा ने उनकी सेहतयाबी की खुशी में शुक्राने के नफल अदा किए और कुरान खाने का अहतमाम करवाया। मोहल्ले की सभी ख़वातीन उनके घर पर जमा थीं कि ये ख़वातीन तो ऐसी थी कि अरसा दराज से इस मोहल्ले में आबाद थी, मगर उनके घर के दीदार का शर्फ आज हासिल हुआ था। कैसा प्यारा घर है, आज देखा है। इतने बड़े घर का गेट कैसा बदरंग पुराने डिज़ाइन का है। मैं समझी अंदर से घर उधड़े फर्श बोसीदा दीवारों वाला होगा। घर का पुराना गेट भी किसी मकसद के तहत लगाया गया है। दूसरी खातून ने कान के करीब सरगोशी की। कैसा मकसद? यही कि हमारी दौलत का राज ना फाश हो जाए, कोई डाकू चोर घर के माली हालात का अंदाज़ा न लगा ले। भाई अब तो सोच और हालत बदले से लग रहा है। लगता है तब्दीली आ रही है। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। देख नहीं रही, जिन्होंने कभी बिरयानी की खुशबू ना सूंघाई आज ठंडी यख बोतलों के साथ कैसे भर भर कर खिला रहे हैं। एक खातून ने हंसते हुए ठंडी बोतल का सिप भरा। बिल्कुल सही कह रही हो, अल्लाह जब चाहे किसी को हदायत दे। मैंने सुना है छोटा बेटा माँ और बीवी को उम्रे पर लेकर जा रहा है। माशाअल्लाह, अल्लाह सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब करे। वो सब दुआएं देती फिर से बिरयानी की तरफ मुतवज्जा हो गई। लगता है चावलों के दानों के बराबर बोटियां डलवाई हैं। हर निवाले के साथ एक बोटी वो हलक से उतार रही थी। साथ साथ बोतल भी गले में अटके बड़े से निवाले को नीचे उतारने में मददगार साबित हो रही थी। उलझनों और परेशानियों से अल्लाह ने उनको ऐसे निकाला कि लगता था कभी ज़िंदगी में किसी गम से वास्ता ही ना पड़ा था। दिलावर को अल्लाह ने बहुत ही खूबसूरत सेहतमंद बेटा अता किया। शुक्र है अपने तिनके से वजूद के मालिक बाप पर नहीं गया, वरना ये बच्चे तो इसका हशर ख़राब कर देते। अपनी ताई अम्मी पर गया है। निदा उनके फरबही वजूद को देखकर शरारत से बोली। दिलावर बेपनाह खुश था। बशारत को देख देख कर इसका सैरो खून बढ़ रहा था। वाकई औलाद की दौलत से बढ़कर दुनिया में कोई नेमत नहीं। वो दिल में एतराफ़ कर रहा था और निदा इसकी दीवानगी पे मुस्कुरा रही थी। बशारत के लिए इसने ढेरों शॉपिंग की, खिलौनों के ढेर लगा दिए। क्या हो गया दिलावर, पूरे कमरे को आपने टॉय शॉप बना दिया। अभी ये बहुत छोटा है, जब इस काबिल होगा तो ले आते। तुम्हें इस मामले में बोलने का कोई हक़ नहीं, ये मेरा और मेरे बेटे का मामला है। मुस्कुराते इसने एक बड़ा सा टेडी बेयर बशारत के करीब करके इसे खुश करने की कोशिश की। वो बेचारा आंखें खोले देखे जा रहा था। अच्छा, एक सरप्राइज़ तुम्हारे लिए भी है, आंखें बंद करो। इसने ज़बरदस्ती निदा की आंखें बंद करवाईं। चंद लम्हों बाद इसने आंखें खोली तो खूबसूरत कंगन उसकी सफ़ेद नाजुक कलाइयों में सजे थे। निदा हैरत ज़दा से मुस्कुरा दी। दिलावर ने इसका हाथ थाम लिया। तुम ठीक कहती थी निदा, इस शख्स से बढ़कर दुनिया में कोई बदनसीब ना होगा जो रुपया कमा कर इससे खिदमत ना ले। आज मुझे एहसास हो रहा है रुपया गाड़ कर या दाब कर रखने की चीज़ नहीं। अगर ये सिर्फ इसलिए होता तो ईंट पत्थर से ज़्यादा इसकी अहमियत ना होती। रुपया तो अपने अहलो अयाल और ख़ानगी ज़रूरियात पर ख़र्च करने का नाम है। खुदा के नेक कामों में ख़र्च करके रहमत और बरकत इत्मीनान क़ल्ब का मौजिब बनता है। किसी दानिश्वर ने ठीक ही कहा है, तुम दरख्त नहीं हो कि अपना फल अपने ही पाँव में गिराओ। ईंट पत्थर खा कर किसी को दो। तुम्हारी कमाई से बग़ैर मांगे मोहताजों को फैज़याब होना चाहिए। मैंने पुरसुकून होकर इसके कंधे पर सर रख कर आँखें मूंद ली। मुझे दौलत को खर्च करने के बारे में इस वक्त किसी का कौल याद आ रहा था जो 100% सच्चाई पर मबनी था कि काश हर एक इसकी हकीकत को जान ले। तेशा ना बनो जो सब कुछ अपने आगे डालते जाओ। रंदा भी ना बनो जो सब कुछ बाहर निकालते जाओ, बल्कि आरा बनो, कुछ आगे डालो कुछ बाहर निकालो। यानी ख़ुद भी खाओ पियो और मोहताजों और गरीबों को भी फ़ायदा पहुँचाओ। रात तारीक थी, मगर दोनों के दिल उजली किरण की तरह रोशन थे, जिसमें न गिले शिकवों की कसाफत थी, न ही बेयकीनी की लकीरें। मोहब्बत, एतमाद, खुशी, भरोसा, उनके दिल अटे पड़े थे इन चीज़ों से। दिलावर ने इसे अपना शरीक सफ़र बनाया था तो इसे अपनी हर शय में भी शरीक करने का फ़ैसला कर लिया था, चाहे वो दौलत हो,
خوشی ہو یا غم، سب میں وہ سانجھے تھے۔ یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی، اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔